मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के जुनू को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड किया करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज़ होता है। उस दिन भी वो उसी में बिजी होता है। एक दिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती है। तभी गेम खेलने के दौरान न्यूज़ पर रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल चुका है और उससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है और जो लोग सरवाइव कर गए हैं उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये न्यूज़ सुनकर वो अपार्टमेंट के बालकनी के से बाहर देखता है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग बुरी तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसी सिचुएशन देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। असल में वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस होता है। उसकी वजह से इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है उसका एक नेबर ज़बरदस्ती फ्लैट में घुस जाता है जो जुनूस को उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और तब जुनू न्यूज़ देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक नेचर शो करते हैं। उनकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है और आइज़ रेड। बस उसके साथ ही उसका नेबर भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जुनवू उसे फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लेता है। जुनवू को उसकी फैमिली का मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है। मैसेज आते ही स्टे अलाइव और जुनवू स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता और अपनी पेरेंट्स के पिक्चर पर चिपका देता है और ये वो ऐसा मोटिवेशन करता है। जुनवू खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है। मेन डोर पर फ्रीज लगा देता है ताकि वो ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। हेल्प के लिए एक नोट यानी स्टे अलाइव सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता है ताकि कोई उसकी पोस्ट पढ़ के उसकी हेल्प करे। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जहाँ पर वो रह रहा था वो सारा एरिया ज़ॉम्बी के लपेटे में आ चुका था। यह सब कुछ उसके एक ड्रोन के ज़रिए पता लगाता है। जब उसके पास सिग्नल अवेलेबल थी उसके मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी डील हो चुकी थी। नेबरहुड में भी ये वायरस तेज़ी से फैल हो चुका था और ये वायरस ज़ॉम्बी बन रहे थे। ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इन सारे अपने डेली रूटीन को याद करते थे जैसे कि सुनना, देखना, मूवमेंट और डेली रूटीन। अगर वो सुबह ऑफिस जाते थे तो ज़ॉम्बी बनकर ही ऑफिस जाया करते थे। सुनने में ये कॉन्सेप्ट नया लग रहा था। जुनू को ये याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू कहीं भी हेल्प के लिए भेज सकता है लेकिन उसके पास ऐसी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। दिन गुजर रहा था और हर रोज़ जुनू मदद के लिए वीडियो बनाया करता था। इतने दिन घर में रहने के बाद उसके पास फूड सप्लाई, इंटरनेट और नेटवर्क भी नहीं था। जब वो रात को बालकनी से एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उसे भी मार डालते हैं। वो सब जुनू के आंखों के सामने हो रहा था। उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ लगाने के लिए और उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने की कोशिश करता। तब वो बालकनी में लटक कर ऐसा दिखाता है जैसे वो नीचे गिर गया है। उसके साथ ही वो ज़ॉम्बी भी नीचे गिर कर मर जाता है। यहाँ जुनू समझदारी का मुजाहिदा करते हुए बच जाता है। ज़ॉम्बी से तो बचने पर वो देखता है कि घर में खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब वो ड्रिंक करके अपना गुजारा चलाता है। अब स्टार्टिंग में उसे अच्छा फील होता है फिर उसे हाइलोजिनेशन होने लगता है कि उसकी फैमिली घर आ गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसका मोबाइल रिस्टोर होता है और उसकी फैमिली की तरफ से मैसेज आया हुआ होता है। वो मैसेज नॉर्मल इंसान में लाश था क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो काफ़ी गुस्से में आकर घर का सामान तोड़ने लगता है। गुस्से में आकर वो घर का सारा सामान तोड़कर फ्लैट के बाहर चला जाता है लेकिन खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़कर उसका भयानक रूप देखकर वो फ्लैट में वापस आ जाता है और बस उसके जहन में एक ही बात आ रही थी कि स्टे अलाइव। फिर वो ज़ॉम्बी को देखकर ये डिसाइड करता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सोचकर वो फांसी लगाकर खुद को सुसाइड करने वाला था। तभी कोई सामने वाली फ्लैट से लेज़र लाइट से उसे बचा लेता है। वो उठकर देखता है तो उसके सामने वाले घर में एक और सर्वाइवल बची थी जिसका नाम किम यो बिन था। वो दोनों डेली सिग्नल के थ्रू बात किया करते थे। योबिन ने अपने मेन डोर में एक ट्रैप लगाया हुआ था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था।
मौके का फ़ायदा उठाकर योबिन उसे मार डालती है। योबिन एक अच्छी लड़की थी, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारती तो वो उसे मार डालता। योबिन देखती है कि जुनवो काफ़ी दिनों से भूखा है। वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल के ज़रिए वो रस्सी को फेंक रही थी, वो बॉल नीचे रोड पर गिर जाता है। जुनवो अपना ड्रोन भेजता है और ड्रोन के ज़रिए रस्सी को बांध दी जाती है। जुनवो तक खाना पहुंचाया जाता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी उस बॉल को देखता है, जो अपने रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था और उसे रस्सी को पकड़कर आसानी से चढ़ना भी आता था। ज़ॉम्बी के नेचर में शामिल था कि वो अपने किसी भी नेचर को नहीं भूलता है। वो उस बॉल को पकड़कर खींचता है, जो रस्सी के सहारे योबिन के टेबल से बांधी गई थी। वो उसे खींचता है और जोर से आकर योबिन को लग जाता है, जिससे योबिन बेहोश हो जाती है। वो ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर उस पर चढ़ना शुरू करता है। जुनवो अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी के पास भेजता है ताकि वो उसका टेंशन डाइवर्ट कर सके। जुनवो उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है, लेकिन जुनवो के मेन डोर पर भी अब ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान योबिन को होश आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो सीधे जाकर नीचे गिर जाता है। जुनवो ये डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी भी ले लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है। उसे लगता है कि जिस ज़ॉम्बी से उसने चाबी ली थी वो इस फ्लैट का असली ओनर होगा। उसे वहाँ खाने पीने के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन और माउंटेन हैकिंग का भी सामान मिलता है। जुनवो एक बेडरूम में जाता है और वहाँ पास देखता है एक लेडी को, जो कि मर चुकी थी। लेकिन इसी दौरान उस फ्लैट का मालिक, जो ज़ॉम्बी था, जुनवो पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन जुनवो किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो ईयरफोन की मदद से रेडियो के थ्रू मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब जुनवो एक वॉकी टॉकी योबिन को भेज देता है। अब वो दोनों वॉकी टॉकी से काफ़ी दिनों तक बात करते हैं। योबिन जुनवो को बताती है कि उसे हाइट से बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमें रियलाइज़ होता है कि इंसान को खाने पीने के अलावा किसी के साथ की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेले रहना कभी कभी किसी इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं होता। खाने के लिए दोनों बाहर कंटेनर रखा करते थे और जब बारिश होती तो वो कंटेनर भर जाया करता था। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। उस ज़ॉम्बीज़ के मूवमेंट से ऐसा फील हो रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन असल में वो ज़ॉम्बीज़ के भागने की आवाज़ थी। भगदड़ में योबिन से कुछ चीज़ें गिर जाती है, जिससे साउंड हो जाती है, जिस पर सारे ज़ॉम्बीज़ उसी के फ्लैट में आने लगते हैं। लेकिन तभी जुनवो अपने साथ वाले फ्लैट के उसके लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज़ योबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ के सुनने की पावर काफ़ी स्ट्रांग थी। ये दोनों बात करते हैं कि अगर वो ऐसे ही यहाँ पड़े रहें तो एक दिन वो मर जाएंगे। योबिन बताती है कि उसने जुनवो के बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 8 में ज़ॉम्बी को नहीं देखा है, तो वो कहती है कि हमें वहाँ जाकर ज़िंदा रहने के लिए खाना ढूंढना होगा। नीचे ज़ॉम्बी से उनकी बड़े किस्म की लड़ाई छिड़ जाती है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो लिफ्ट में आ जाते हैं और 8th फ्लोर को चूज़ करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था वो भी उनके पीछे आ जाते हैं। तभी अननोन पर्सन वहाँ आ जाता है और उन्हें ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वो आदमी उन दोनों को खाने पीने का सामान भी ऑफ़र करता है। योबिन स्टार्टिंग से ही उस आदमी पर डाउटफुल थी, इसलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे भी मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो आदमी असल में अच्छा नहीं होता है। वो इनके खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है और उन लोगों को बेहोश करके उन्हें बांध देता है। असल में ये आदमी अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के लिए योबिन को एज अ फूड लेकर जा रहा था। वो योबिन को अपने ज़ॉम्बी वाइफ के रूप में फेंक देता है, लेकिन तभी जुनवो को होश आता है और वो उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता। यहाँ पर योबिन समझदारी दिखाते हुए किसी कपड़े से उसकी वाइफ को कवर करके उसी आदमी पर छोड़ देती है और वो औरत अपने हस्बैंड को काट लेती है। अब योबिन ना चाहते हुए भी उन्हें मार देती है और गोलियों की आवाज़ सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी
योविन जुनू को कहती है कि वो उसे शूट कर दे। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और वो दोनों ज़ॉम्बी का मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ भी उन्हें कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देता है। वो चंद बची कुची गोलियों से उन ज़ॉम्बी को शूट कर रहे थे और साथ साथ अपने लिए प्रे भी कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर हेलीकॉप्टर सच में आ जाता है और उन ज़ॉम्बी को शूट करते हुए उन दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बैठा देता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल भी आ जाता है और उनके फ्रेंड्स के आए हुए मैसेज को देखकर वो खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवर्स अपने पिक्चर को नेट पर अपलोड करते हैं और अपनी लोकेशन बताते हैं।